देश की आज़ादी तो हमने किताबों में पढ़ ली, मगर अचानक से आए बुरे वक्त से आज़ादी कैसे मिलती है। सालों की मेहनत से किया काम और कारोबार अगर अचानक से बर्बाद हो जाए, घर का अर्निंग मेंबर ही चला जाए, इस जानलेवा स्ट्रेस से आज़ादी कैसे मिलती है। सो माय फ्रेंड, स्ट्रेस फ्री सक्सेस पार्ट 15 में आज मेरे साथ है एक ऐसी महिला जिन्होंने ना कभी कोई काम किया था और ना ही कोई एक्सपीरियंस लिया था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को दिलाई फाइनेंशियल क्राइसिस से आजादी। जिन्होंने अपना काम स्क्रैच से शुरू किया और जो ना केवल दिल्ली और मुंबई बल्कि देश विदेशों में अपनी डायमंड ज्वेलरी के लिए जानी जाती हैं। ये आज हमें बताने वाली हैं कि जब अमीरों का बुरा वक्त आता है तब क्या होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिसेस अमिता जैन। हेलो एवरीवन। लोग कहते हैं जैसे कि गरीबों को ही प्रॉब्लम आती है। नहीं जी, अमीरों को जब प्रॉब्लम आती है तो उनको ये दिखाना होता है कि वो गरीब नहीं हुए हैं। उस चीज के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और एक सोसाइटी में अपना नाम मेंटेन करने के लिए उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि ये भी ना दिखे कि वो गरीब हैं, वो गरीब हो गए हैं, और ये भी ना लगे कि उनकी अमीरी छिन चुकी है और वो किस तरीके से मुखौटा ओढ़ के बैठे हैं। तो अमिता जी, आप हमें बताएं कि कैसे आप ऐशो आराम की जिंदगी से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। मेरी जर्नी, जब मेरी शादी हुई 1981 में, मैं मेरी बहुत रिच फैमिली में शादी हुई और मेरे हस्बैंड की दो इंडस्ट्रीज थी और 1700 लोग काम करते थे वहां पे। एंड लाइफ बड़ी स्मूथ थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ अप डाउन कभी हो सकती है क्या। तो मुझे कभी ऐसा सोचने का मौका नहीं मिला कि मैं कभी सड़क पर भी आ सकती हूँ, क्योंकि इतने बॉडीगार्ड्स के साथ आप जब ट्रैवल करते थे मेरे हस्बैंड। सो अमिता जी, कैसा था वो स्ट्रगल का टाइम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रगलिंग का टाइम था तो मेरे पास एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पर्स में मेरी बेटी बस के पैसे गिन के देती थी और मैं 25 रुपए की चप्पल पहनने के लिए सोचती थी कि अमिता तुम 25 रुपए की चप्पल पहन सकती हो। क्योंकि मेरी एक ईगो बहुत बड़ी है, मेरे अंदर मेरा अहम बहुत ज्यादा है। मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांग सकती। हमेशा जीवन में मेरा एक संकल्प था, जीऊंगी तो अपने पति के साथ ही, जो करना है रोड पे रह के या ऐश्वर्या के साथ, तो मैं अपने पति के साथ ही खुश थी और मेरे बच्चे बहुत अच्छे। और आज हम जब अपनी पुरानी यात्रा पे देखते हैं तो मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाता है। सो अमिता जी, इतने बुरे वक्त में बिना किसी एक्सपीरियंस के आपने ज्वेलरी बिजनेस में आने का कैसे सोचा? तो जब हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और कुछ काम नहीं था तो मुझे ये लगता था कि मैं किसी से तो पैसा नहीं मांगूंगी। मतलब मेरा मायका बहुत रिच है और हर 8 भाई बहन है तो शादियां हर साल होनी है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ज्वेलरी का काम करूं जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ ज्वेलरी तो दे ही सकती हूँ और सडनली कुछ भी ज्वेलरी मैं और लोगों के लिए भी बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने जेमोलॉजी का कोर्स किया। सो अमिता जी, ज्वेलरी बिजनेस के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो कैसे अरेंज किया आपने? जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास मैं अपने पति से पूछ रही थी, हस्बैंड से, संजय जी से, कि हमारे पास क्या पैसा है। तो बोले 1 लाख रुपया है, उसमें हमें दिल्ली भी शिफ्ट होना है और काम भी करना है। अब 1 लाख में तो कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता जी। इस सफर में मेरी सास मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि तुम बिजनेस को धीरे धीरे करो, जितने कस्टमर्स के ऑर्डर हैं पहले उनको कंप्लीट करो और कुछ जरूरत होगी तो हम जेवर बेचेंगे। तो मैंने उस टाइम शायद अपनी सारी ज्वेलरी, सॉलिटेयर वगैरह सभी बेच दिए थे और वो 5 लाख से हमने काम शुरू किया था। लेकिन कस्टमर्स बेसिस काम, एक कस्टमर का काम हमने कंप्लीट किया फिर दूसरे का किया। हमारे पास एक भी डब्बा दिखाने के लिए नहीं होता था और बहुत मुश्किल होती थी समय, क्योंकि कोई हमें अप्रूवल पे भी माल नहीं देता था। हम एक दो बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम किसी से माल लेके आए और मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, सारा मेरा पैकेट चोरी हो गया। फिर मैंने किस्तें बांधी कि मैं इस तरीके से दूंगी पैसा। सो अमिता जी, 1990s के मुंबई के डायमंड मार्केट में आपने काम शुरू किया। उस समय जॉइंट फैमिली थी, घर, बच्चे, काम, इन सभी को संभालना था। तो किस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स का सामना किया? और उस टाइम इंडस्ट्री में लेडीज की कोई से नहीं थी। जब मैं डायमंड मार्केट में बैठती थी तो 8 आंखें या 10 आंखें मुझे घूर रही होती थी और वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था कि आप
किस तरीके से काम कर रहे हैं और लेडीज को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वो मुझे विश्वास में ले पाएंगे, क्या मैं उनके साथ काम कर पाऊंगी, ये मुझे बहुत चिंता का विषय था। और प्लस मेरे घर में बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली होती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से काम करना पड़ेगा मुझे। और मेरे हस्बैंड जो 1700 लोगों के मालिक थे, सडनली मैं उनसे बोलूं कि आप मेरा काम करिए, ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। मैं उनका साथ कैसे देती और वो मेरा साथ कैसे देते, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, हमारे काम से जुड़े। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक तरफ बैग लटका हुआ है, एक तरफ सब्जी का थैला भी है, क्योंकि एक आम हाउसवाइफ की तरह मैं बिजनेस कर रही थी। हाउसवाइफ भी हूँ, जॉइंट फैमिली में रहना भी है, बच्चों को देखना भी है, बच्चों को स्टडीज भी देनी है, संस्कार भी देना है। तो सारी चीजें करते हुए मैं अपने परिवार को नाखुश भी नहीं कर सकती थी। तो लाइफ में इतनी चीजें आई हैं। तो अमिता जी, आपने क्या फॉलो किया जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनी? एंड एवरीवन नोस कि मैं बहुत इतने रिच फादर की बेटी हूँ कि उनको 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, आज भी नहीं ले रही हूँ जी। आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, मैं अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंची जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कस्टमर बना के चलती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जब सोने का भाव 4000 था, मैंने काम शुरू किया था, हीरे का भाव 6000 रुपए कैरेट था। मुझे पहले सारे अपने सौदे याद हैं, किस तरीके से मैंने उधार पे माल उठाया, कैसे माल बेचा। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि मैं अपने कस्टमर्स के दिल में रहती हूँ, और आज मैं 550 कस्टमर की लिस्ट लेके चल रही हूँ, जो मेरा परिवार है। अमिता जी, एक आखिरी सवाल कि आपकी इस पूरी जर्नी में फैमिली मेंबर्स का क्या रोल रहा? मैं उनके बिना शायद कुछ भी नहीं कर सकती। जिस दिन वो ऑफिस में नहीं होते हैं, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है काम करने में, मुझे लगता है मेरा एक हाथ ही नहीं है। तो ही इज माय बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, रियली वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, जो मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे पीछे से खींचा नहीं कि तुम ऑफिस में अकेले जा रही हो, तुम यहाँ अकेली जा रही हो, कभी उन्होंने बैक क्वेश्चन नहीं पूछा। सबसे बड़ी बात कि तुम कितने व्यापारियों से मिल रही हो, मैं बैंकॉक बिजनेस के लिए अलग गई, अकेले गई, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा। और ये सब मैं यंग एज की बता रही हूँ, जब मैं 27-28 साल की। आप यंग एज में हस्बैंड का विश्वास होना बहुत मुश्किल काम है जी, जब आप बिजनेस के ट्रिप पे जाते हैं। आज की डेट में मैं अब 60 की होने वाली हूँ, कहीं भी जाऊं मेरे हस्बैंड को मेरी परवाह नहीं है। मेरी लाइफ में मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा ये कहा करती थी, तुम मेरे बेटों से भी ज्यादा अच्छी बिजनेस वुमन बनोगी। तो ये मेरे अंदर भाव कूट कूट के उन्होंने भर दिया। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरी यात्रा में हमेशा साथ दिया कि नहीं मम्मा, यू कैन डू एवरीथिंग। माय सन, मेरा बेटा थोड़ा छोटा था उस टाइम, और मैं इसी के लिए गौरवान्वित होती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ है, और स्पेशली मेरे पति मेरे साथ हैं, और मेरे बच्चे तो आज मेरा काम बढ़ा ही रहे हैं। मेरी बेटे, बहू, बेटी सभी मेरा काम बढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बुरे वक्त के स्ट्रेस से आजादी पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है परिवार वालों का साथ और उनका विश्वास। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आई एम पॉसिबल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। So, friends, make life stress free with I Am Possible India.